से दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुआ। संपन्न अधिवेशन की अध्यक्षता परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष JN तिवारी व मंच संचालन TN चौरसिया में किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष JN तिवारी ने बताया कि सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 25 अक्टूबर 2024 को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन होगा और साथ ही अधिवेशन में कर्मचारियों के कई प्रस्ताव पारित किए गए। अधिवेशन में कई विभागों के संगठन हो गया। किसी भी आप एक अगर को होना फिर उससे क्या बात मिले मैं सुन लिया तो आपका ये अधिकार बन गया कि जब तक वो है या जब तक आप उसके सदस्य हो या जब तक उसको आप ₹1 का चंदा दे रहे हो अपनी सदस्यता के रूप में, तब तक आपके कार्यों को वो करता रहे। ये आपका अधिकार है और उसका कर्तव्य है। यदि वो नहीं कर पाता है तो वो पदाधिकारी बिल्कुल नाकारा है। आपका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं है। ना आपको अधिवेशन में आने की जल्दी है, न समय है, ना आपके पास हम जनपद में जाएंगे तो हाँ आपको हमसे सुनने का समय आपको पास है। नहीं आपके पास ये समय है कि अगर हम कोई कार्यक्रम दे दें तो उस कार्यक्रम को आप कैरी आउट करो। आपके पास इस किसी चीज़ का समय नहीं है। सारा समय हमारे पास है, सारा उत्तरदायित्व हमारे पास है। जितने हमारे साधन हैं आपकी इज्जत को बचाते हुए उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर आज 11 बजे हमने मुख्य अतिथि को बुला लिया होता तो कल से सचिवालय में हमारा प्रवेश वर्जित हो जाता, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो नहीं। 11 बजे आपकी संख्या 50 भी नहीं थी और इस समय भी ये हाल, अभी ऊपर तो कोई चिड़िया का पूत भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, नीचे की सीटें ही नहीं भर पाएंगी। इतना आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है और सबकी ये अपेक्षाएं हैं, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, कि उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप आज हमको ये बता के जाएंगे कि आपके इस सहयोग के आधार पर हमारे पास वो कौन सी शक्ति है और कौन सा मंत्र है जिसको हम किसी के कान में फूंक दें और आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। मेरी सवाल में जवाब करें, आज आप हमको बता के जाएंगे, उसी पर हम पूरी तरह से चलेंगे, क्योंकि आप तो हमारे सिद्धांतों में चलेंगे नहीं, आप सहयोग करेंगे नहीं, और अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमको आपकी इतना तो मैं अपेक्षा कर ही सकता हूँ कि आप हमको राय तो दे के ही जाएंगे, नहीं कैसे हम कर सकते। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अधिवेशन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। जैसा कि आप लोग इसके गवाह हैं, हम लोग प्रतिवर्ष अधिवेशन करते हैं। अधिवेशन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, नया मांग पत्र बनाते हैं और उसको शासन तक प्रेषित करते हैं। आज हम लोगों ने शासन को प्रस्तुत करने के लिए अपना मांग पत्र 6 भागों में बांटा है, जिसमें एक तो सामान्य मांगे हैं जो सभी कर्मचारियों से संबंधित हैं, जैसे रिक्त पदों को भरा जाना, पुरानी पेंशन की बहाली है, पदोन्नति नहीं हो रही है वो है, इस तरह के हैं। कुछ संवर्ग वाइज विभाग मांगे हैं। खाद्य रसद विभाग में संवर्गीय संरचना का गठन है, हिंदी अनुवादकों के लिए संबंधी संरचना है, आशा बहुओं को कर्मचारी का दर्जा देते हुए 18,000 उनका न्यूनतम मानदेय देने की बात है, और जो मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, PRD जवान हैं, रसोइया है, चौकीदार हैं, पंचायतों कर्मचारी हैं, इनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने की बात है। पुरानी पेंशन की बहाली है। पुरानी पेंशन की बहाली के साथ साथ नई पेंशन में जो सरकार पेंशन दे रही है, कम से कम ये इंश्योर करे कि जो लास्ट आहरित वेतन है उसका 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिले। हर 6 महीने में महंगाई भत्ता उनका परिवर्तित हो, संशोधित हो, जैसा कि नियमित कर्मचारियों का होता है। उससे GPF में निकासी की सुविधा हो, अस्थायी अग्रिम निकाला जा सके उसको, और वो सारे पैसा जो निकले वो कर मुक्त हो, ये व्यवस्था करे। पेंशन में जो वसूली होती है रिटायरमेंट के बाद, वो सरकार 15 साल तक वसूलती है। उसमें हमारा ये है कि वो 10 साल में पूरा कर दिया जाए। हमने कैलकुलेशन कर दिया है और कैलकुलेशन करके मैंने पेंशन निदेशक को भेजा है कि 10 साल में जो कम्यूटेशन की राशि है उससे कहीं 1.5 गुना पैसा सरकार ले लेती है, फिर भी 15 साल तक वसूली चलती रहती है। वो डिमांड। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन निर्धारित किया जाए, उनका न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए। अभी तक उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें निर्धारण नहीं हुआ है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग और श्रम मंत्रालय, ये 2 विभाग इसमें फंसे हुए हैं, दोनों के बीच ये फाइल चल रही है, अभी तक तय नहीं हुआ। संविदा कर्मचारी प्रदेश में ऐसे हैं जो विभागों में सृजित पदों के सापेक्ष विज्ञप्तियां निकाली गई। उन विज्ञप्तियों के लिए चयन समिति बैठी, चयन समिति ने विधिवत उनका चयन किया, वो काम कर रहे हैं, उनको उनके पद का न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स और महंगाई भत्ता मिल रहा है। यानी सरकारी कर्मचारी की हर सुविधा मिल रही है सिवाय एक हाउस रेंट के। उनको नियमित करने की बात है, सरकार उनको नियमित कर देती है तो उसमें सरकार का 1 पैसे का अधिक खर्चा नहीं आने वाला है।